किसी भी प्रोजेक्ट का जो राफ्ट फाउंडेशन होता है उसकी ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स को राफ्ट फाउंडेशन की ड्राइंग को रीड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा रह सकता है क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो छोटे शॉर्ट टर्म वीडियो में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ सीखना चाहते हो और अपने करियर के प्रति आप सीरियस हो तो वीडियो को कोशिश करना पूरी देखना, भले ही पार्ट बाय पार्ट देखो लेकिन पूरी देखने की कोशिश करना। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिन से मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रहा था क्योंकि काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी मेरे पास में आ रही थी कि सर राफ्ट फाउंडेशन को जो है एक्सप्लेन करो। अभी मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग जो है ओपन किया हुआ है और ये ड्राइंग जो है मुझे मेरे ही एक स्टूडेंट ने जो है वो सेंड किया है ताकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से जो है एक्सप्लेन जो है वो कर सकूं। तो अगर आपके पास भी कोई अदर ड्राइंग्स है किसी अदर प्रोजेक्ट्स की और आप चाहते हो कि आपको वो समझ में नहीं आ रही है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दूं, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के सेंड कर सकता हूं, मतलब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। चाहे आप उसमें क्वांटिटी एस्टिमेशन कर रहे हो, चाहे आप बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप उसकी स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हो, चाहे आप उसको रीड करना चाहते हो, तो सब तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगा। आप देखो, ये वाली जो ड्राइंग है बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन है। और किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली जो है कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर आपको राफ्ट फाउंडेशन भी मिलेगा और इसके अंदर आपको आइसोलेटेड फुटिंग का कॉम्बिनेशन भी जो है मिलने वाला है। आप एक बार के लिए भूल जाइए कि ये किस टाइप की ड्राइंग है, क्या इसके ऊपर बनने वाला है। हमें उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि इसके ऊपर क्या स्ट्रक्चर बनने वाली है, क्या ये कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। सिर्फ फोकस होके रहिए। और किस पे फोकस आपको करना है, सिर्फ राफ्ट फाउंडेशन जो आपकी ड्राइंग सामने दिख रही है उस पे फोकस करिए बस। बाकी सब चीज़ें भूल जाइए कि बेसमेंट बनेगा इसमें नहीं बनेगा, ऊपर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, सब चीज़ को एक साइड में इग्नोर कर दीजिए और जो भी आपके सामने ड्राइंग है उस ड्राइंग को समझने की कोशिश करिए। बेसिकली अगर आप देखोगे मोटा मोटी, अगर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मोटा मोटी अगर कोई एकदम से इस ड्राइंग को देखेगा, अगर कोई भी एकदम से इस ड्राइंग को देखेगा उसको बेसिकली यहाँ पे ना ये दिखाई देगा, ये वाले पोर्शन उसको दिखाई देंगे जो कि किसकी तरह रिप्रेजेंटेशन है, आइसोलेटेड फुटिंग की तरह। तो जैसे ही हम फर्स्ट इंप्रेशन में इस ड्राइंग को देखेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में ये आएगा कि यार ये तो आइसोलेटेड फुटिंग की ड्राइंग्स है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो तब हमें थोड़ा आइडिया होगा कि बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है। मतलब इसके अंदर आइसोलेटेड फुटिंग्स भी आपको मिलेगी, इसके अंदर कॉलम पेडेस्टल भी आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको फुटिंग भी मिलने वाली है। सबसे पहले एक साइड से स्टार्ट करते हैं, तब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे ना लिखा हुआ है D600, ठीक है। बेसिकली D600 रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसको, यहाँ पे थिकनेस को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि यहाँ पे 600 थिकनेस रहने वाली है। थोड़ा इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है राफ्ट D900। क्लियर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राफ्ट D900। ऐसे आप इधर की तरफ आओगे आगे की तरफ तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा राफ्ट D900, और आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पे भी देखो आपको दिखेगा राफ्ट D900। बेसिकली यहाँ पे भी देखो आपको D900 लिखा हुआ है। आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पे भी आपको राफ्ट D900 लिखा हुआ है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा कुछ पोर्शन जो है, खासकर ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, कौन से वाला, अगर मैं इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को अगर मैं हाईलाइट करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहीं से ले लेता हूँ इस इतने पोर्शन को, ये मोटा मोटी इतने पोर्शन के अंदर हमारी जो राफ्ट की थिकनेस है वो कितनी है, यहाँ पे 900 थिकनेस जो है इसके अंदर रहने वाली है। ऐसे अगर आप थोड़ा राइट साइड में मूव करोगे तो आपको दिखेगा कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे भी आपको जो थिकनेस मिलने वाली है राफ्ट फाउंडेशन की, वो भी आपको यहाँ पे देखो 900 मिलने वाली है। इसके बाद फिर ये वाला पोर्शन बचा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन, यहाँ पे भी आपको राफ्ट की फाउंडेशन कितनी मिलने वाली है, यहाँ पे 900। इसके बाद आप आओगे ऊपर की तरफ, अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे भी जो आपकी राफ्ट की थिकनेस है वो 900 ही है, ठीक है। इसके अलावा बीच बीच में आपकी आइसोलेटेड फुटिंग्स भी है। कहाँ कहाँ पे आपकी आइसोलेटेड फुटिंग्स है, जैसे आपकी ये वाली फुटिंग अगर आप देखोगे आइसोलेटेड फुटिंग है। यहाँ पे देखो राफ्ट नहीं मेंशन लिखा हुआ, D675 लिखा हुआ है। कंबाइंड फुटिंग है, CF1 लिखा हुआ है।
ये वाला जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये सब खाली पोर्शन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वाली आप फुटिंग देखोगे, ये भी आपकी आइसोलेटेड फुटिंग है। ये वाली फुटिंग अगर आप देखोगे तो ये भी आपकी आइसोलेटेड फुटिंग से कंबाइंड फुटिंग है। कंबाइंड फुटिंग में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक से ज्यादा कॉलम, अगर किसी फुटिंग के ऊपर एक से ज्यादा कॉलम आ जाते हैं तो उसको कंबाइंड फुटिंग बेसिकली बोला जाता है। ऐसे अगर आप आओगे, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको ये आइसोलेटेड फुटिंग्स जो है वो मिलेगी। यहाँ पे भी आपको देखो ये आइसोलेटेड फुटिंग्स जो है वो मिलने वाली है। क्लियर। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल कॉलम है, यहाँ पे भी देखो ये आइसोलेटेड फुटिंग्स है, यहाँ पे भी आपको आइसोलेटेड फुटिंग मिलेगी, ये भी आइसोलेटेड फुटिंग है, यहाँ पे भी आइसोलेटेड फुटिंग है। सो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ना ये लिफ्ट का पोर्शन भी मिलेगा। सो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपका ये ड्राइंग दिख रही है, जिसके अंदर आपको आइसोलेटेड फुटिंग भी देखने के लिए मिलेगी और आपको यहाँ पे कौन सी मिलेगी, राफ्ट फाउंडेशन भी मिलेगी। तो सबसे पहले आइसोलेटेड से स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक फुटिंग पकड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फुटिंग लिखी हुई है F4, यहाँ पे एक फुटिंग लिखी हुई है, क्या यहाँ पे फुटिंग लिखा हुआ है F4। अब इस फुटिंग की डायमेंशन देखो, यहाँ पे हमेशा जो हमारे पास में शेड्यूल होता है, शेड्यूल से हम लोग जो है डायमेंशन जो है वो लेते हैं। अगर शेड्यूल के अंदर हमारी डायमेंशन नहीं है तो जो हमारे वर्किंग प्लान है जिससे हम काम कर रहे हैं, वहां पे जो डायमेंशन दी हुई है वो डायमेंशन भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मेजर कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखो आपको दो लाइन दिख रही है, एक आपको लाइन दिख रही है ये वाली और एक आपको दिख रही है आउटर लाइन। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअल फुटिंग है, ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअल फुटिंग है। और दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो 100 mm का ऑफसेट यहाँ पे लिया गया है। तो जनरली जब हम पीसीसी करते हैं तो पीसीसी क्या करते हैं कि जो हमारी फुटिंग का साइज होगा उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेके हम लोग जो है फुटिंग जो थिक पीसीसी करते हैं वो एक्स्ट्रा करते हैं। इसका एक थंब रूल भी चलता है। थंब रूल क्या होता है कि कितना ऑफसेट लेना, तो जनरली जितनी थिकनेस आपकी पीसीसी की होती है उतना ही ऑफसेट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जनरली मोटा मोटी मान लो मेरे पीसीसी की थिकनेस 100 mm है, तो हम लोग क्या करते हैं ऑफसेट भी जो है वो 100 mm ले लेते हैं। सो इसी के बारे में बात करते हैं, चलते हैं F4 के अंदर। अब इसकी कहीं पे डिटेल दी होगी, यहाँ पे देखो आपको अलग अलग फुटिंग की डिटेल मिलेगी। यहाँ पे देखो ये F1 फुटिंग की डिटेल है, यहाँ पे आपको ये F2 फुटिंग की डिटेल मिलेगी, यहाँ पे आपको F3 फुटिंग की डिटेल मिलेगी और यहाँ पे ये F4 फुटिंग की डिटेल आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि F4 फुटिंग की डिटेल आपको मिलने वाली है। साइज अगर आप इसका यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली इस फुटिंग का जो साइज है वो 5100 एक साइड है और 4200 एक साइड है, ठीक है। 5100 बाई 4200 बेसिकली इसका जो है प्लान एरिया है और इसकी जो थिकनेस है वो 900 mm की इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो हमें प्लान से इतनी चीजें पता चलती हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ पता चलता नहीं है। सेंटर में आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि कॉलम हमारा सेंटर पे नहीं होता है, इधर उधर प्लेस होता है थोड़ा हटके की, मान लो सेंटर पे ना होकर यहाँ पे होता या फिर ये यहाँ पे होता, तो उसको इसेंट्रिक बोलते हैं। अभी ये सेंट्रिक है क्योंकि सेंटर में ही है। तो कॉलम अगर सेंटर में है तो इसमें कुछ मेंशन नहीं रहता है। कॉलम अगर आपका इसेंट्रिक होता है तो बेसिकली वो डायमेंशन मेंशन कर देता है कि भाई ये फुटिंग के फेस से कितना जो है इसेंट्रिक है। अब प्लान से हमें सिर्फ डायमेंशन पता चलेगी, प्लान से हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि भाई हमारा कॉलम सेंट्रिक है या फिर इसेंट्रिक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस फुटिंग का शेप क्या है, ठीक है। सो जनरली अगर यहाँ पे देखो एक सेक्शन कट हो रखा है जिसको CL मतलब सेक्शन A यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो ये सेक्शन A जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस सेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे देखो नीचे ये सेक्शन दिख रहा है। तो ये जो फुटिंग है आइसोलेटेड फुटिंग, ये ट्रैपेजोइडल शेप के अंदर नहीं है, स्क्वायर बॉक्स के अंदर या रेक्टेंगुलर बॉक्स आप इसको बोल सकते हो, उस तरीके से ये है। साइज क्या है मेरा, साइज है इसका 5100 बाई, साइज क्या है इसका, साइज है इसका 5100 बाई 4200। साइज क्या है इसका, यहाँ पे जो साइज है वो इसका यहाँ पे क्या है, साइज है इसका 5100 बाई 4200। साइज क्या है, साइज है 5100 बाई 4200, ठीक है। और थिकनेस क्या है इसकी, थिकनेस है यहाँ पे 900। क्लियर। सो यहाँ पे देखो थिकनेस लिखी हुई है, यहाँ पे देखो ये थिकनेस लिखा हुआ है 900। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है वो किस चीज़ की दिख रही है, वो पीसीसी की दिख रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आया है, ये एक्स्ट्रा किस चीज़ का आया है, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आया है ये किस चीज़ का एक्स्ट्रा आया है, पीसीसी का आया है। यहाँ पे ये जो लाइन है मेरी ये फुटिंग की लाइन है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आया है। और मैंने आपको क्या बताया था कि एक थंब रूल चलता है जनरली, अगर आप देखोगे तो आपकी जो पीसीसी की थिकनेस है वो 100 mm है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑफसेट लिया है वो भी 100 mm ही लिया है। तो जनरली अगर आपकी ड्राइंग के अंदर ऑफसेट मेंशन ना हो तो आप क्या कर सकते हो, जितनी पीसीसी की थिकनेस है उतनी एक्स्ट्रा ऑफसेट ले सकते हो। अब यहाँ से देखो हमें देखना है बेसिकली रेनफोर्समेंट। हमें प्लान से इसकी डायमेंशन पता चल गई, हमें थिकनेस पता चल गया। अब हमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट देखना, तो रेनफोर्समेंट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिंगल मैश रहेगा टॉप साइड में। यहाँ पे देखो ये टॉप साइड है,
टॉप साइड में कोई भी रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंगल मैश रहेगा जो कि बॉटम साइड पे रहेगा। और कितना रहेगा, वो रहेगा यहाँ पे 12 mm का जो है डाया रहेगा और 100 mm जो है सेंटर टू सेंटर, कितना 100 mm सेंटर टू सेंटर जो है इसकी प्लेसिंग आपको करनी है, 100 mm सेंटर टू सेंटर इसकी प्लेसिंग करनी है। बस इतना सिंपल सा है, इससे ज़्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक और चीज़ दिया हुआ है, जो बेसिकली ये एल है ना, ये फुल हाइट तक नहीं लिया गया है, यहाँ पे भी एल की हाइट जो है वो 150 दी गई है। तो मतलब इसका बीबीएस अगर आपको बनाना होगा तो इस तरीके से इसका बीबीएस बनेगा। मैं बीबीएस भी बता देता हूँ। ये हाइट इसने मेंशन कर दिया है कितना है 150, ये हाइट इसने मेंशन कर दिया है कितना 150, और बस ये हाइट आपको कैलकुलेट, मतलब ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। और ये लेंथ किससे आएगी, 5100 से। मान लो जैसे 5100 से कैलकुलेट करते हैं, सो 5100 माइनस 50 mm कवर लेफ्ट साइड माइनस 50 कवर राइट साइड, सो यहाँ पे 5000 जो है ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बीबीएस बन जाएगा, ये 150, ये यहाँ पे 150 और ये हमारा 5000। ठीक है, तो इतना आसान है। आइसोलेटेड फुटिंग का आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से काम करता है। अब चलते हैं एक आधी कोई और आइसोलेटेड फुटिंग कर लेते हैं, कंबाइंड फुटिंग के अंदर चलते हैं। जैसे यहाँ पे इस कंबाइंड फुटिंग को देखते हैं, FB1 FBA या और कोई दूसरी, सारी इनका कंबाइंड फुटिंग का नाम जो है ना वो सेम ही है। या ये ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे ये वाली देख लेते हैं CF4, ठीक है, इसकी थिकनेस 600 है। यहाँ पे CF4 पे चलते हैं कि भाई CF4 कहाँ पे है, तो यहाँ कहीं देखो CF4 आपको मिलेगा, CF4 ये CF3 है और इधर कहीं पे आपको मिल जाएगा जी CF4। ये रहा मेरा CF4, ये रहा मेरा CF4, ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिकली जो है क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसकी डायमेंशन जो है वो देखनी पड़ेगी प्लान एरिया से। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक साइड में 3310 जो है इसकी यहाँ पे दिया हुआ है, और दूसरी साइड में अगर आप देखोगे तो 8455 जो है यहाँ पे बेसिकली जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस रहने वाली है वो 900 mm, और सॉरी यहाँ पे थिकनेस जो है इसकी 600 जो है वो यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। क्लियर हुआ। एक लाइन यहाँ पे FB4A ये लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में किस चीज़ का लिखा है वो यहाँ पे कोई आइडिया नहीं पता चल रहा है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं फिलहाल हम लोग प्लान एरिया से हमें क्या पता चला कि 3310 एक साइड की डायमेंशन है। मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ आपको कितनी है, 3310 बाई कितनी है दूसरी साइड की मेरी यहाँ पे कितनी है 8455, और यहाँ पे जो थिकनेस है वो कितनी है यहाँ पे 600 mm जो है इसकी थिकनेस रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे ना कॉलम सेंट्रिक नहीं है, ये वाला अगर आप कॉलम देखोगे तो ये भी मुझे सेंट्रिक नहीं लग रहा, और ये भी यहाँ पे देखोगे तो ये भी मेरा कॉलम यहाँ पे सेंट्रिक नहीं है, थोड़ा कॉलम आगे पीछे यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा कॉलम जो है वो यहाँ पे आगे पीछे है। अब इन्होंने इसकी यहाँ पे डायमेंशन मेंशन नहीं की है, तो डायमेंशन बेसिकली एक्चुअली जो हमारा कॉलम सेंटर लाइन जो प्लान होता है उसमें क्या होता है, ग्रिड पास हो रही होती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारी ग्रिड पास हो रही होती है। सो वो ग्रिड बेसिकली हमें बताती है कि ये सेंटर से कितना आउट है या कितना फिर आगे या फिर कितना पीछे है। तो मैंने आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आप भूल जाओ कि अभी आप जो है कि इसके ऊपर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं राफ्ट के बारे में, तो हम लोग राफ्ट और फुटिंग्स का डिस्कशन करेंगे। सो हमें ये पता चल गया हमारी फुटिंग का साइज क्या है, हमारी फुटिंग का थिकनेस क्या है। अब हमें ये एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि बेसिकली इस फुटिंग के अंदर हमें यहाँ पे जो है इसमें रेनफोर्समेंट की डिटेल वगैरह देखनी पड़ेगी। सो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे देखो एक सेक्शन जो है इसके अंदर कट किया गया है, और इस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे देखो रेनफोर्समेंट की डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखो एक कॉलम मेरा ये है और दूसरा कॉलम जो है वो मेरा, एक कॉलम मेरा ये है और दूसरा कॉलम जो है वो मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो दो कॉलम थे फुटिंग के अंदर, हम लोगों ने प्लान के अंदर देखा था। सो इसने यहाँ पे क्या किया है कि ना ये वाली एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जहाँ पे भी मेरा कॉलम जो है आके रेस्ट कर रहा है फुटिंग के ऊपर, वहाँ पे इसने क्या किया है, वहाँ पे इसने जो है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड कराई है। और इसके अलावा ये वाली जो रेनफोर्समेंट है, देखो ये वाली जो रेनफोर्समेंट है ये फुटिंग की रेनफोर्समेंट है, ठीक है। और ये वाली जो रेनफोर्समेंट है ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है जो कॉलम के नीचे प्रोवाइड की गई है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली जो रेनफोर्समेंट है ना, ये वाली रेड वाली, ये वाली रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है, और नीचे वाली जो रेनफोर्समेंट है वो फुटिंग की मेन रेनफोर्समेंट है। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर डबल मैश दिया है, प्रीवियस के अंदर सिंगल मैश था, यहाँ पे डबल मैश है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है,
15 नंबर्स जो है बेसिकली यहाँ पे लिखे हुए हैं और 16 mm डाया जो है यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे स्पेसिंग मेंशन नहीं की है, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर्स मेंशन कर दिए गए हैं। ऐसे नीचे अगर देखोगे तो नीचे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 15 नंबर्स है 16 mm डाया के, और उसके अलावा 4 नंबर जो है वो 20 mm डाया के। मतलब जो एक्स्ट्रा है उसकी क्वांटिटी दी है कि हमें 4 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराने हैं और उसका जो डायमीटर रहेगा वो 20 mm रहेगा। इसके अलावा मेन रेनफोर्समेंट जो है टॉप एंड बॉटम में कितनी दी गई है, 15 नंबर्स जो है वो दिए गए हैं और कितना mm डाया का, 16 mm डाया का। तो मतलब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ना आपको स्पेसिंग नहीं मेंशन की है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेंशन कर दिया है कि जो आपकी फुटिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ बार जो है वो बेसिकली जो है वो रहने वाली है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है ये काम करता है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि एक ही ड्राइंग के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराई गई हैं। ऐसे आप किसी भी देखोगे, ये वाली आप कंबाइंड फुटिंग देख लो, यहाँ पे भी देखो आपका लिखा हुआ है 4-20 लिखा हुआ है और 6-16 मेन। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाली पर्टिकुलर फुटिंग के अंदर देखो और डिटेल में समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 4-20 और 6-16, मतलब टोटल हमें यहाँ पे 20 नंबर ऑफ बार जो है वो प्रोवाइड करानी है इस पर्टिकुलर फुटिंग के अंदर। लेकिन जिसमें से 4 बार तो रहेंगी कितनी, 20 mm डाया की, और 6 जो बार है वो रहेंगी 60 mm डाया की। ठीक है, प्लस 5 बार जो है वो एक्स्ट्रा रहेंगी ये वाली जो कॉलम के नीचे प्रोवाइड की गई है, प्लस 5 बार जो है 25 mm डाया की हमें क्या करनी है, एक्स्ट्रा प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। टॉप में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉलम, ये मेरा कॉलम है और फुटिंग पे ऐसे प्रेशर डालना है। ठीक है, सो फुटिंग पे जहाँ पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है तो फुटिंग क्या करेगी, ऐसे बैंड होएगी। तो ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन जोन के अंदर आ जाएगा, नीचे वाला पोर्शन टेंशन जोन के अंदर आ जाएगा। तो जब कंक्रीट हमें पता है कि टेंशन जोन के अंदर क्या होती है, वीक होती है, कंप्रेशन जोन के अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन जोन के अंदर है, इसलिए यहाँ पे रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड की है। बॉटम वाला जो पोर्शन है वो टेंशन जोन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये ऐसे बैंड होगा जब कॉलम पे लोड आएगा, इस तरीके से बैंड करेगा ये, इस तरीके से। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन टेंशन जोन के अंदर, ये कंप्रेशन जोन के अंदर। इसीलिए यहाँ पे देखो मेन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड की है और उसके साथ में एक्स्ट्रा बार्स भी प्रोवाइड कराई गई है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि ये एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर। आइसोलेटेड फुटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से काम करता है। अब चलते हैं हम लोग सीधे राफ्ट फाउंडेशन के ऊपर, और मेरी यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन जो है वो D900 दी गई है, और एक ना यहाँ पे सेक्शन कट किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ना एक सेक्शन कट किया गया है, इस सेक्शन का नाम है ए सेक्शन। ठीक है, सो बस हमें क्या करना है, प्लान के ऊपर आना है। प्लान के ऊपर आने के बाद में देखना है कि कहाँ पे सेक्शन कट किया है, उस सेक्शन को ढूंढना है अपनी डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये मेरा सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, सेक्शन ए, कहीं पे नाम लिखा होगा इसका 100% की, ये सेक्शन ये रहा यहाँ पे, फुटिंग सेक्शन एट ए। ठीक है, तो सेक्शन से ही हमें बेसिकली जो है वो डिटेल पता चलती है। सबसे पहले हम लोग जो है राफ्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि राफ्ट हमारी यहाँ पे क्या रेनफोर्समेंट डिटेलिंग जो है राफ्ट के अंदर दी गई। तो यहाँ पे देखो थिकनेस मेरी कितनी है, 900, जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमारी राफ्ट की जो थिकनेस है वो 900 mm यहाँ पे थिकनेस जो है वो रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पीसीसी दिया हुआ है, पीसीसी की थिकनेस यहाँ पे 100 है, और पीसीसी कुछ इस तरीके से है। ये मेरी यहाँ पे राफ्ट है इस तरीके से, और उसके नीचे यहाँ पे ना ये पीसीसी है इस तरीके से एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा कितनी है, ये एक्स्ट्रा है 100, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी भी है 100। तो मैंने क्या बोला था कि थंब रूल चलता है, जितनी आप थिकनेस रखोगे पीसीसी की जनरली उतना ही जो है वो एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। यहाँ पे देखो हमें ना सबसे पहले रेनफोर्समेंट की डिटेल देखनी है कि जो हमारी राफ्ट फाउंडेशन है उसमें क्या रेनफोर्समेंट जो है वो दी गई है। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, टॉप एंड बॉटम में सेम दी गई है, 16 mm का डाया है और 185 जो है सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, बॉटम में भी अगर आप देखोगे तो 16 mm डाया है और 185 जो है सेंटर टू सेंटर है। तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सीधे क्या करना है, जो हमारी राफ्ट फाउंडेशन है उसकी आउटर बाउंड्री मार्क करनी है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी, मैंने आउटर बाउंड्री जो है ये मार्क कर दी राफ्ट फाउंडेशन की, और बस सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल जो है मैं यहाँ पे प्लेसमेंट करता चला जाऊँगा। किस चीज़ का प्लेसमेंट करता चला जाऊँगा, इस तरीके से बार्स का, कितने सेंटर टू सेंटर, कितने सेंटर टू सेंटर, 185 सेंटर टू सेंटर, 185 सेंटर टू सेंटर। ये वन साइड हो गया, ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे बिछाता चला जाऊंगा, टॉप एंड बॉटम दोनों पे।
ठीक है। सेक्शन से ही बेसिकली हमें ये पता चलता है कि हमारी जो राफ्ट फाउंडेशन है उसमें खाली ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बॉटम के अंदर ही है रेनफोर्समेंट। जैसे हम लोगों ने पहले एक आइसोलेटेड फुटिंग देखी थी, उसमें सिर्फ सिंगल मैच था बॉटम साइड के अंदर। फिर हम लोगों ने दूसरी फुटिंग देखी जिसके अंदर टॉप एंड बॉटम, जिसके अंदर टॉप एंड बॉटम, जिसके अंदर टॉप एंड बॉटम, जिसके अंदर क्या है, टॉप एंड बॉटम दोनों साइड पे जो है क्या है उसके अंदर जो है रेनफोर्समेंट है। ऐसे यहाँ पे देखो हमारी टॉप में भी रेनफोर्समेंट है और यहाँ पे हमारी बॉटम में भी रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड कराई गई है। टॉप में भी रेनफोर्समेंट है और यहाँ पे देखोगे तो बॉटम में भी रेनफोर्समेंट है। डिटेल दी है 16 mm 185 सेंटर टू सेंटर। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है, जब मैं अपनी फुटिंग है उसको देख रहा था राफ्ट फाउंडेशन को, तो यहाँ पे ना मुझे कुछ कॉलम के पास में ना ये पोर्शन दिखाई दे रहे थे, ये वाले बेसिकली ये पोर्शन जो है ना कॉलम के पास में, इनको बेसिकली बोला जाता है कॉलम पेडेस्टल। तो कई बार ऐसे क्या होता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए या फिर स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरे कॉलम वाला पोर्शन होता है उस कॉलम वाले पोर्शन पे मैं क्या करता हूं कि एक्स्ट्रा कंक्रीटिंग कर देता हूं। ठीक है। या तो पहला तरीका क्या है कि मैं अपनी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए, मान लो 900 मेरी थिकनेस आ रही है, तो मैं क्या करूंगा थ्रू आउट जो है उसकी थिकनेस को मान लो 1100 मैंने कर दिया। ये पहला तरीका होता है, ज्यादातर स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इस तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई मैं थिकनेस तो 900 mm ही रहने देता हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं कि बीच बीच में जहां पे भी मेरे कॉलम आ रहे हैं, जहां पे भी मेरे कॉलम आ रहे हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन पे मैं राफ्ट की थिकनेस जो है वो एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देता हूं। तो इससे क्या होगा कि 1100 के हिसाब से मेरी कॉन्क्रीटिंग बहुत ज्यादा लगती, उसको काउंटर करने के लिए मैंने सिर्फ कॉलम कॉलम वाले पोर्शन पे राफ्ट की जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर दी। उससे क्या होगा कि मास कॉन्क्रीटिंग का अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो सेव हो जाता है। इनको बोला जाता है पेडेस्ट्रल। ठीक है, पेडेस्ट्रियल कॉलम पेडेस्ट्रल बेसिकली इनको बोला जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो खाली थिकनेस ही नहीं बढ़ाता, वो क्या करता है बॉटम साइड पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करा देता है। तो कई बार आप ऐसी ड्राइंग्स भी देखोगे जिसमें आपको दिखेगा कि राफ्ट फाउंडेशन है लेकिन जहां पे भी कॉलम आ रहा है वहां पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट भी जो है वो प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है, डिपेंड करता है किस टाइप की स्ट्रक्चर और किस टाइप का लोड आ रहा है। सो इसी को देखते हैं सबसे पहले कि ये बेसिकली क्या बला है। देखो प्लान से हमें ना इसका साइज पता चल रहा है, सारी जो है यहाँ पे 1800 बाई 2700 है, 1800 बाई 2700, 1800 बाई 2700, 1800 बाई 2700। अब इसको थोड़ा समझते हैं सेक्शन के अंदर जाके। यहाँ पे देखो सेक्शन के अंदर आपको दिखेगा ये कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है। यहाँ पे देखो ये रहा मेरा यहाँ पे, ये रहा मेरा यहाँ पे ये पोर्शन। ठीक है, और ये ना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है इतना। ठीक है, 1800 बाई 2700 इसका साइज है। कई बार क्या होता है प्लान के अंदर साइज मेंशन नहीं होता कि भाई कोई प्लान है उसके अंदर कोई साइज मेंशन नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये क्या करेगा, एक प्लान बना देगा इस तरीके से और उसमें एक कॉलम मेंशन कर देगा और कॉलम से ये बोल देगा कि कॉलम से दोनों साइड में कितना ऑफसेट आपको रखना है। तो उससे क्या होता है कि कॉलम के साइज के हिसाब से आपका पेडेस्टल का साइज आता है। सो मान लो मेरा कॉलम है कितना, इसको ले लेते हैं कि मान लो मेरा कॉलम है 300 बाई 900 का। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि चारों साइड जो है 750 बाई 750 का ऑफसेट रहेगा, 750 बाई 750 का ऑफसेट रहेगा। तो 750 इधर से 750 इधर से, कॉलम के एक तरफ में ऐड होगा 750, तो 300 प्लस 750 प्लस 750, तो ये कितना हो गया 1800। ठीक है, दूसरा है मान लो मेरा 900, सो 900 प्लस 750 प्लस 750, ये कितना हो गया 2400। तो यहाँ पे मेरी इसका साइज कितना निकल के आया, ये 2400 साइज हो गया और ये मेरा यहाँ पे 1800 साइज हो गया। अब मान लो मेरे कॉलम का साइज है 500 बाई 900, तो यहाँ पे देखो एक साइड 2400 तो मेरा सेम रहेगा लेकिन दूसरी साइड में मेरा चेंज हो जाएगा। दूसरी साइड में 500 प्लस 750 प्लस 750, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये कैलकुलेशन जो है वो होती है। अब यहाँ पे देखो जब एक्स्ट्रा कंक्रीटिंग की है तो रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी और यहाँ पे देखो ये रेनफोर्समेंट यहाँ पे दी गई है और इस रेनफोर्समेंट का क्या है 10 mm का डाया है, 200 mm सेंटर टू सेंटर है बोथ साइड। जब मैं बात करता हूँ बोथ साइड का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपकी वन साइड हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये वन साइड हो गया इस तरीके से, ये आपका वन साइड है इस तरीके से और ये आपका दूसरी साइड है।
ये आपका क्या है यहाँ पे, ये दूसरी साइड है, ठीक है। सो बोथ साइड का मतलब होता है दोनों साइड में आपकी रेनफोर्समेंट प्लेस हो रही है। और कितना डाया है बेसिकली इसका, यहाँ पे आपको दिखेगा 10 mm डाया है, 200 mm सेंटर टू सेंटर है। कितना है, 10 mm डाया है और 200 सेंटर टू सेंटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो इसका बीबीएस बनाना है, मान लीजिए मुझे इसका बीबीएस बनाना है, तो बीबीएस मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे देखो इसका जो साइज आएगा वो इस तरीके से आएगा, ऐसे। ये वाला पोर्शन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कितना, 300। ये मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 300। अब बात करते हैं कि सर ये हाइट कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो हाइट कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, 300 यहाँ पे दिया है ऊपर और 900 की मेरी राफ्ट है, तो टोटल मेरे पास हाइट कितनी होगी, 1200। 1200 में से ऊपर से आप कवर माइनस करोगे, नीचे से आप कवर माइनस करोगे, तो 100 mm यहाँ से कवर आपने माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 1100। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो नीचे वाली मेरी जो राफ्ट है ना, उसका जो डाया है वो भी यहाँ पे माइनस होगा। तो जो भी डाया मान लो 16 mm है, तो 32 mm जो है आप ये भी एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस करोगे। इस तरीके से आपकी यहाँ पे हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। तो जो भी आएगी, मान लो मैं इसको 50 mm मान के चल रहा हूँ, तो मेरी ये होगी जो है 1050, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मोटा मोटी मान लिया, ये मेरा 1050। अब ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, जो आपका फुटिंग का साइज है, मान लो 2400 में मान के चल रहा हूँ, तो 2400 इधर से कवर माइनस, इधर से कवर माइनस, कितना आ जाएगा, 2300 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो बीबीएस कैलकुलेट करना भी जो है बड़ा ही आसान है, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया। आप किसी भी फुटिंग पे जाओगे ना, सब में आपको इस तरीके से दिखेगा। जैसे कि आप इधर आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, 300 हाइट है, 10 mm का डाया है और 200 mm सेंटर टू सेंटर है। यहाँ पे भी अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। इस पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो ये चीज़ जो है ना आपको सेम मिलेगी, 2700 बाई 1800, 2700 बाई 1800 हर जगह। क्योंकि ये ना यहाँ पे देखो 750 का ऑफसेट लेके बनाई गई है। यहाँ पे अगर कॉलम से 750 बाई 750 का ऑफसेट लेके बनाएंगे, तो सेम आपको साइज यहाँ पे दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि ये साइज ना थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग साइज होता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से डिटेल भी मेंशन कर दी जाती है सीट बना के, कि भाई इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, और उसकी डिटेलिंग जो है आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो उस तरीके से भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सारी चीज़ें देखो कवर हो चुकी हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बचा नहीं है। यहाँ पे ना बेसिकली ये एक लिफ्ट की पिट दी हुई है, ये वाली यहाँ पे ना लिफ्ट की पिट दी गई है। और इस लिफ्ट के अंदर ना आपको जो है, वैसे तो लिफ्ट की जो ड्राइंग्स होती है ना वो अलग आती है, उसमें सारी डिटेल जो है वो दी रहती है। तो हमेशा कभी भी लिफ्ट का काम अगर आपको कराना है, तो लिफ्ट की जो डेडिकेटेड अलग से ड्राइंग आती है उसी से ही काम कराना चाहिए। सो हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास में कोई अलग से ड्राइंग अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो ड्राइंग दी है उसी से थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में किस तरीके से है। तो यहाँ पे देखो सेक्शन जो ये कट किया गया है, ये लिफ्ट के ऊपर से ही सेक्शन कट किया गया है। तो इसी को, ये वाला जो सेक्शन है, इसी सेक्शन को यहाँ पे समझते हैं कि ये बेसिकली किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि जो लिफ्ट की पिट आपको एक्सकवेट करनी है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी गई है। यहाँ पे देखो एक ना ब्रिक की वॉल दी है, और इसकी ना थिकनेस भी कहीं ना कहीं दी होगी, 230 mm की ब्रिक की वॉल है। तो मतलब जब भी आप ना मान लो लिफ्ट का कोई साइज दिया है, एक मोटा मोटी ले लेते हैं कि भाई लिफ्ट का साइज दिया है यहाँ पे 5 मीटर बाई 5 मीटर ले लेते हैं, चलो यहाँ पे 5000 बाई 5000 यहाँ पे दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे एक्स्ट्रा कितना एक्सकवेट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो उसकी जो वॉल है आरसीसी की, उसकी थिकनेस यहाँ पे दी है, कितनी दी है, 900। कितनी दी है, 900। सो प्लस 1800 इसमें आप और ऐड कर लीजिए, 900 इधर से, 900 इधर से, तो यहाँ पे भी आप 1800 इसमें और ऐड कर लीजिए। इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे 230 mm की ब्रिक की वॉल दी है, यहाँ पे देखो 230 mm की यहाँ पे ब्रिक की वॉल दी गई है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 230 अलग से प्लस 230 इधर से, 230 इधर, मतलब 460। इसके अलावा ये यहाँ पे स्लोप में कटिंग की गई है, तो थोड़ा बहुत वर्किंग स्पेस के लिए और आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है इसको मान लीजिए, तो मान लो 1 मीटर डेप्थ है, 500 का ऑफसेट में यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 1000 में यहाँ पे और एडिशनल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब इसको जब आप टोटल करोगे तो इतना एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पे जो है एक्सकवेट करना है। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस होती है। अब यहाँ पे देखो इसकी नीचे की राफ्ट फाउंडेशन दी है, और इस राफ्ट फाउंडेशन के अंदर अगर आपको दिखेगा तो 20 mm का सरिया दिया है, 100 mm सेंटर टू सेंटर। ये वाला जो रेनफोर्समेंट दिया है
20 mm का सरिया है और 100 सेंटर टू सेंटर है। बॉटम में भी अगर आप देखोगे तो बॉटम में भी यहाँ पे 20 mm रेनफोर्समेंट है, 100 mm सेंटर टू सेंटर, 20 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर। इसके अलावा ये वर्टिकल वॉल दी है, इस वर्टिकल के वॉल के अंदर भी आपको 20 mm 100 mm का 20 mm का जो है रेनफोर्समेंट लेनी है, 100 mm सेंटर टू सेंटर। ऐसे यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी सेम है, 20 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सो यहाँ से आपको आइडिया लग गया 20 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर। इसके अलावा बीच बीच में ना यहाँ पे आरसीसी की वॉल भी दी है, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये और ये पता है कौन सी वॉल है? ये शियर वॉल है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है प्लान के अंदर। अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो ये वाली वॉल, 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 तो टोटल 1 2 3 4 वॉल दिख रही है और वहाँ पे भी आपको 4 ही दिखेंगी। यहाँ पे देखो कितनी दिख रही है, 1 2 3 4। ठीक है, सो इनकी डिटेल यहाँ पे नहीं दी गई है क्योंकि ये शियर वॉल्स होती है, इनकी अलग से जो है डिटेल आती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो ड्राइंग्स होती है राफ्ट इसकी लिफ्ट की वो अलग से आती है, उसके अंदर सारी डिटेल जो है उसके अंदर दी जाती है। कई बार ऐसे होता है कि लिफ्ट को ना आरसीसी वॉल पे ना ले जाके सीधे कॉलम्स के थ्रू ही लेके जाया जाता है और बीच में जो है वो ब्रिक वर्क का पार्टीशन जो है वो कर दिया जाता है। तो कुछ बिल्डिंग्स के अंदर जो है सीधे आरसीसी वॉल, जैसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स अगर होती है तो वहाँ पे आरसीसी वॉल ही बनाई जाती है। कम हाई राइज रहता है तो उसमें क्या होता है कि चारों साइड उस पर कॉलम ले लिए जाते हैं और बीच में जो है पार्टीशन कर दिया जाता है किसका, ब्रिक वॉल्स का। ठीक है, सो इसके अलावा अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन अगर आपको दिख रहा होगा, ये हैच किया हुआ, ये फिलिंग का पोर्शन है, यहाँ पे फिल किया गया है। फिल करने के बाद ऊपर यहाँ पे देखो ये पीसीसी की गई है और उसके ऊपर ये फ्लोरिंग है। तो फ्लोरिंग की ड्राइंग अलग आती है जिसमें मेंशन रहता है कि भाई ये किस टाइप की जो है फ्लोरिंग यहाँ पे होनी है, कोई कोटा स्टोन लगना है या फिर कोई पार्किंग में जो फ्लोरिंग लगती है पार्किंग वाली वो यहाँ पे यूज़ होनी है या फिर कोई और एक्स्ट्रा जो है ट्रीटमेंट वगैरह होना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगी। सो देखो इस ड्राइंग के अंदर जितनी भी जो चीज़ें आपको समझने वाली थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको जो है वो समझ में आया होगा। इसकी एक बार जो है वीडियो को बार बार देख के इसको रिवाइज करना और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बेझिझक होके। दूसरी चीज़, अगर आपके पास में कोई ऑलरेडी ड्राइंग्स है और उस ड्राइंग से रिलेटेड आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप चाहते हो कि उसके ऊपर कोई मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के दूँ, देखो वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि एक तो हमें कंटेंट मिल जाता है वीडियो बनाने का, दूसरा क्या होता है कि जो है बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाती है। वैसे 1 to 1 सोल्व करने का इतना टाइम एक्चुअल में नहीं होता है कि हम किसी को 1 by 1 उसकी प्रॉब्लम सोल्व करें, तो कंटेंट के थ्रू हम प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।